प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे और उसके सबसे बड़े पुत्र का नाम था लुम्पक, जो बड़ा ही दुष्ट और महापापी था। वह हमेशा वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था और उसको देवताओं, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा करने में प्रसन्नता होती थी। सारी प्रजा उससे दुखी थी, पर कोई उसका विरोध न करे और किसी में इतना साहस नहीं था कि वह उसकी शिकायत राजा से करे। पर एक दिन राजा को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। तब राजा ने क्रोध में आकर लुम्पक को राज्य से निकाल दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तब उसके मन में एक विचार आया। उसने रात के समय पिता के राज्य में जाकर चोरी करने की सोची। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात के समय में अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा उन्हें कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खाने लगा। पर कहते हैं कि भगवान की कृपा से तो बड़े से बड़ा पाप भी कट जाता है। ऐसा ही लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था और उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। लुम्पक भी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया और ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसकी रात बड़ी कठिनता से बीती। सफला एकादशी को दोपहर तक वह पापी मूर्छा में ही रहा। दोपहर में जाकर उसे होश आया। अब उसे भूख लगी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर उसे कुछ फल मिले। वह उन्हें लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वह मांस खाता था, इसलिए उसे वह फल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उससे एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान हरि प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण ने तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दिया है। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करो। इस आकाशवाणी को सुनकर वह प्रसन्न हुआ और भगवान की जय जयकार करने लगा। इसके बाद उसे राज्य प्राप्त हुआ और वह धर्मात्मा बन गया। फिर उसने धर्मपूर्वक राज्य किया। उसका पुत्र व पत्नी भी विष्णु भक्त थे। फिर वृद्धावस्था आ जाने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन में चला गया और वहां जाकर भगवान का भजन करने लगा और अंत में उसे परम पद की प्राप्ति हुई। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।